विवेक प्रज्ञापन महान का स्वाध्याय में चल रहा है और इस प्रकरण को हम लोगों ने गाथा 80 से प्रारंभ किया था, क्योंकि वहाँ 80 नंबर की गाथा में ऐसा कहा है कि जो जीव अरहंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, वो अपने को जानता है। हमारी समस्या ये है, हम द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं। इसलिए आचार्य जी ने आगे एक गाथा 86 नंबर की और लिखी और वहाँ उन्होंने ये कहा कि भैया भगवान को जानने के लिए, द्रव्यगुण पर्याय को जानने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये सब बातें आगम में हैं, ठीक है। तो वहाँ से अपने को 80 नंबर की गाथा से लेके 92 नंबर तक की गाथा में द्रव्यगुण पर्याय का कुछ एक सामान्य स्वरूप सा भाषित हुआ लगा, ठीक है, समझ में आया होगा। लेकिन उसका विशेष स्वरूप समझने के लिए 93 नंबर की गाथा से उसका वर्णन किया गया है। तो अभी तक यहाँ इसमें 107 गाथाएँ स्वाध्याय में अपन ले चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 13 गाथाएँ तो पिछले अधिकार की और 15 गाथाएँ इस अधिकार की, ऐसे 28 गाथाओं का अपन स्वाध्याय कर चुके हैं। और अब यहाँ 108 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। इसमें जैसा 107 नंबर की गाथा में बताया, सत वो द्रव्य ही है, ठीक है, ऐसा पहले उसको अभेद करके बताया था। फिर द्रव्य में क्या क्या है, द्रव्य रूप है, गुण पर्याय वाला है। तो जब द्रव्य सत है तो द्रव्य के गुण भी सत हुए और द्रव्य की पर्याय भी सत हुए। अब ये सब सत हैं, ठीक है, एक बात ये होगी। लेकिन इनमें सत और द्रव्य में, सत और गुण में, सत और पर्याय में, ये सब सत है ना। तो ऐसा होने पर भी द्रव्य और सत में कोई भेद है क्या नहीं है, पर्याय और सत में कोई भेद है क्या नहीं, और गुण और सत में कोई भेद है क्या नहीं, ठीक है ना। तो दोनों बातें आ गई ना, सत है सो द्रव्य है, सत है सो गुण है, सत है सो पर्याय है, ठीक है। पर्याय भी सत है, गुण भी सत है, द्रव्य भी सत है। लेकिन फिर भी जो द्रव्य है सो सत नहीं है। एक तरफ कह दिए द्रव्य सत है सो द्रव्य, अब दूसरी तरफ ये सत है सो द्रव्य नहीं है, द्रव्य है सो सत नहीं है, द्रव्य है सो पर्याय, तो सत है सो पर्याय नहीं है, पर्याय है सो सत नहीं है, सत है सो गुण नहीं है, गुण है सो सत नहीं है। तो ये दोनों बातें कैसे हैं? तो भैया देखो, वे उनमें सत, द्रव्य, गुण, पर्याय, इनमें प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए उनके अपृथकत्व है, एक ही प्रदेशों में है। इसलिए जो सत है वो द्रव्य है, सत है जो गुण है, सत है पर्याय है। लेकिन ये सब न्यारे न्यारे अपने में ही द्रव्य के भीतर रहे हुए वे न्यारे न्यारे हैं ना, क्योंकि सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है। सत का स्वरूप न्यारा है, द्रव्य का स्वरूप न्यारा है, गुण का स्वरूप न्यारा है, अन्य गुणों का स्वरूप
न्यारा है, पर्याय का स्वरूप न्यारा है, सबका स्वरूप न्यारा है। इस प्रकार से उस स्वरूप की अपेक्षा से उनमें भिन्नता है। तो स्वरूप की अपेक्षा से जो उनमें भिन्नता है उसको आचार्य देव ने एक शब्द दिया, तद्भाव का अभाव, अर्थात तद अभाव, ठीक है, अर्थात अतद्भाव, तद अभाव कहो चाहे अतद भाव कहो, तद्भाव का अभाव कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो इतनी बात 107 नंबर की गाथा में हमने को आचार्य ने बताई और उसमें दृष्टांत देकर भी उसको बताया। जैसे मोतियों का हार हो तो उस हार से हार का दृष्टांत देकर के उन्होंने समझाया। अब यहाँ पर आचार्य देव एक बात और कहना चाहते हैं। देखो 219 पेज पर नीचे इसका उपोद्घात दिया 108 नंबर की गाथा में। अब सर्वथा अभाव वह अतद भाव का लक्षण है, इसका निषेध करते हैं। क्या कहा? हाँ, मैंने अतद भाव वो सर्वथा नहीं है। अतद भाव जो है जैसे पर्याय में और सत में, द्रव्य में और सत में जो अतद भाव है ना, तो वो अतद भाव सर्वथा नहीं है, ठीक है। सर्वथा कैसे नहीं है कि बिल्कुल मैंने पर्याय न्यारी नहीं है और सत एकदम न्यारा ही है, सर्वथा ही अलग अलग है। द्रव्य न्यारा है और सत न्यारा है, सर्वथा ही इनमें भिन्नता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का यहाँ निषेध करेंगे, ऐसा समझना। मतलब वो जो द्रव्य है सो सत नहीं है, सत है सो द्रव्य नहीं है, सत है सो गुण नहीं है, गुण है सो सत नहीं है, ये कथनचित है, कोई अपेक्षा वहाँ है इसलिए वो कही गई है, लेकिन वो सर्वथा उनका निषेध नहीं है। तो पर्याय का अभाव वो द्रव्य है, सत का अभाव वो द्रव्य है, ऐसा है क्या? द्रव्य का अभाव सो सत है, गुण का अभाव सो सत है, सत का अभाव सो गुण है, ऐसा सर्वथा नहीं है वो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? ऐसा सर्वथा नहीं है कपिल भाई, समझ में नहीं आया कुछ? क्या है कि तो कंटिन्यूटी चल रही है ना उसकी, तो जिन्होंने यहाँ अभ्यास किया उनको समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, शांति से सुनना। हाँ जी, सत में और द्रव्य में सर्वथा अभाव है या कथनचित अभाव है? कथनचित अभाव है। आगे है ना, किसी कोई अपेक्षा वहाँ है इसलिए अभाव, नहीं तो सब क्या कहलाएंगे? द्रव्य का अभाव हो सत, सत का अभाव, ऐसा हो जाएगा ना अगर वो सर्वथा हो जाए। एक ऐसा आचार्य देव का अभिप्राय है, ये बताना चाहते हैं। तो भैया तुम्हें ऐसा नहीं समझ लेना कि द्रव्य का अभाव उसका नाम सत है, ठीक है, तद अभाव है ना। तो सत में द्रव्यपने का अभाव है ना, सत में द्रव्यपने का अभाव है, ठीक है। द्रव्य में सतपने का अभाव है, गुण में सतपने का अभाव है, सत में गुणपने का अभाव है, ठीक है ना। तो ये जो कहा तो ये किसी अपेक्षा से कहा गया है, इस अभाव को तुम सर्वथा नहीं मान लेना, ऐसा आशय है। अगर सर्वथा मानेंगे तो क्या दोष आएंगे? तो वो भी आचार्य देव ने यहाँ बताएंगे। देखो अब अपन गाथा पढ़ते हैं मेरे 108 नंबर की। जो खलु दब सहारो, नहीं 108
जम दब्बम तम न गुणो सोण तच्च मत्थादो। अरे दोबारा पढ़ता हूँ। जम दब्बम तम न गुणो जो विगुणो सोण तच्च मत्थादो। ऐसो हि अतम भावो देव अभावो तिल देव अभावो तिल दिठो स्वरूपे नथी जे द्रव्यते गुण स्वरूप अपेक्षा से, देखो स्वरूप की बात आई, स्वरूप अपेक्षा से, स्वरूप केवल स्वरूप अपेक्षा से, सर्वथा नहीं। स्वरूप अपेक्षा भी शब्द आ गया और स्वरूप भी आ गया, जो मैंने बोला। हाँ, स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। ठीक है भैया कपिल भाई, आत्मा है ना, इसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण। ठीक है, तो द्रव्य की रचना अनंत गुणों की, लेकिन तो भी जो द्रव्य है सो गुण नहीं है और जो गुण है सो द्रव्य नहीं है। क्योंकि गुण तो एक एक करके है ना, एक ज्ञान गुण, एक दर्शन गुण, एक सुख गुण, ऐसा है कि नहीं? और द्रव्य वो तो अनंत गुणों के समुदाय रूप है। एक गुण वो अनंत गुणों वाला नहीं है। एक गुण हो सकता है कि एक गुण में अनंत गुण है, एक गुण तो एक गुण है, उसमें अनंत गुण कैसे होंगे? लेकिन द्रव्य कैसा है? अनंत गुण वाला है। तो द्रव्य है सो गुण नहीं है ना, और गुण है सो द्रव्य नहीं है ना, तो बस सिद्ध हो गई ना। यही तो यहाँ का स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं। इतनी सरल बात है ना, कठिन तो नहीं लग रही। ये बात है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, क्योंकि गुण तो एक एक करके एक एक है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर गुण, ऐसे एक एक गुण है ना। लेकिन आत्मा एक गुण है क्या? वो तो अनंत गुण वाला है। तो जो आत्मा है वो अनंत गुण वाला द्रव्य है, वो द्रव्य है। जिसमें अनंत गुण है वो द्रव्य है। तो अनंत गुण वाला एक द्रव्य, वो एक अकेला गुण कैसे हो सकता है? एक अकेला गुण नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब गुण एक अकेला जो गुण है वो न्यारा है और द्रव्य न्यारा है। किस अपेक्षा? स्वरूप अपेक्षा से। हाँ, तो गुण का स्वरूप न्यारा है और द्रव्य का स्वरूप, इसलिए स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, और इसी प्रकार से जो गुण है वो द्रव्य नहीं है। इतनी बात तो है। हाँ, ठीक है, फिर पढ़ता हूँ मैं दोबारा। स्वरूप अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। ठीक है, अब पलट के कहते हैं, और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। ठीक है, यह क्या है? इसी का नाम तो अतत भाव है। अतत भाव किसे कहेंगे? तो द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो द्रव्य नहीं है। ये क्या है? अतत भाव है। माने गुण का भाव, भाव माने स्वरूप। अभी मैंने बीच में एक दिन बोला था। तो जो गुण का स्वरूप है वो द्रव्य का स्वरूप नहीं है, और जो द्रव्य का स्वरूप है वो गुण का स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप अपेक्षा से गुण और द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। और इसी को, उनका जो न्यारा न्यारा पना है ना, इस न्यारे
पने को ही यहाँ अतद्भाव कहा गया है। स्वरूप अपेक्षा से जो न्यारा न्यारा पना है, भिन्न भिन्न पना है, ठीक है, उसी का नाम यहाँ का दे दिया। इसी का नाम तो अतद्भाव है। कितनी साधारण सी बात है, अतद्भाव माने बस कि वे न्यारे न्यारे हैं, इसका नाम अतद्भाव। माने भाव माने स्वरूप, वो उस स्वरूप नहीं है, वो उस स्वरूप नहीं है। ये बात समझ बात। अतद्भाव मतलब क्या? गुण है सो द्रव्य स्वरूप नहीं है, द्रव्य है सो गुण स्वरूप नहीं है, इसका नाम अतद्भाव है। अतत्स्वरूप कहो क्या अतद्भाव कहो, एक ही बात है। तत्स्वरूप नहीं है, द्रव्य गुण स्वरूप नहीं है, गुण द्रव्य स्वरूप नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आगे के लिए सर्वथा अभाव वह अतद्भाव नहीं है। सर्वथा भाव हो गया, अतद्भाव हो गया। समझ में आ गया क्या कहा? सर्वथा अभाव नहीं है, स्वरूप अपेक्षा से उनमें एक दूसरे का अभाव है। स्वरूप अपेक्षा से, स्वरूप अपेक्षा से गुण का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप न्यारा न्यारा है, ठीक है। लेकिन सर्वथा अभाव हुए तो क्या हो जाएगा? गुण का अभाव द्रव्य है, गुण का द्रव्य में अभाव है ना, तो उस स्वरूप अपेक्षा से अभाव है, ठीक है। अगर ऐसा माना जाए कि गुण का ही अभाव द्रव्य है, द्रव्य का ही अभाव गुण है, ऐसा आशय है क्या? ये कहा आचार्य ने, ऐसा नहीं मान लेना। अतद्भाव माने द्रव्य का अभाव, उसका नाम गुण। उस वस्तु को व्यक्त कैसे करेंगे? यदि चीज किसी चीज का अभाव ही हो जाएगा तो उसको व्यक्त कैसे करेंगे? हाँ, ये बात बोलो, समझ में आया? सर्वथा अभाव नहीं है ना हमारा, तो सर्वथा पे तो द्रव्य का अभाव हो जाए तो गुण होगा, तो गुण का अभाव होए तो द्रव्य होगा। ऐसा नहीं है, केवल स्वरूप की अपेक्षा। वे तो जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे हैं, तैसे हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो तो अपने को ये समझने के लिए कि गुण क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, और वे गुण और द्रव्य एक ही है कि न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि द्रव्य तो अनंत गुणों वाला है? अनंत गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, द्रव्य उनमें ही है। तो ये गुण और द्रव्य एक ही हुए ना, कि हाँ वे एक ही हुए, तो द्रव्य तो गुणों का ही समूह है ना। लेकिन तो अभी गुण और द्रव्य में उनके स्वरूप से देखा जाए तो न्यारा न्यारा पना है ना। हाँ, लेकिन क्या उनमें द्रव्य और गुण में सर्वथा अभाव है? ये बात है। तो उन्हें सर्वथा अभाव नहीं है, सर्व प्रकार से अभाव नहीं है। सर्वथा मतलब सब प्रकार से, तो सब प्रकार से अभाव नहीं है, केवल उनके स्वरूप की अपेक्षा से उसका उसमें अभाव है, ऐसा कहा। माने इसका स्वरूप दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, बस इतनी सी बात है, बहुत सरल बात है। अब आचार्य देव ने यहाँ पर जो टीका की है तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर सर्वथा मान लिया जाएगा तो 3 दोष आएंगे, तो हम टीका पढ़ते हैं। ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा दर्शाया गया है। टीका एक द्रव्य में, देखो एक द्रव्य में, चाहे आप कोई सा भी द्रव्य लेना है, चाहे पुद्गल द्रव्य लेना है, चाहे चेतन द्रव्य आत्मा द्रव्य लेना है, कोई सा भी द्रव्य लेना है, एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, ठीक है। एक द्रव्य में जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, और जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या लें हम? इसका अर्थ ये लेना कि जो द्रव्य का स्वरूप है सो गुण का स्वरूप नहीं है। काय में एक द्रव्य है, द्रव्य की बात चल रही है, आत्मा एक द्रव्य है ना, तो इस आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों
एक एक करके अनंत गुण है ना, उनके नाम भी गिनाए गए हैं ना, 47 के तो नाम अपने पास हैं, ऐसे गुण आत्मा में हैं। तो भी गुण है आत्मा में, तो ऐसे एक एक गुण गिनाए गए हैं। तो उस आत्मा द्रव्य में तो जो द्रव्यपना है उसका वो गुणपना नहीं है, तो इतना बात पता नहीं। आत्म द्रव्य में द्रव्य का जो स्वरूप है सो गुण का स्वरूप नहीं है, जो गुण का स्वरूप है सो द्रव्य का स्वरूप नहीं है। ठीक है, ऐसा है ना। अब आचार्य देव क्या कहते हैं, फिर पढ़ता हूँ। एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य गुण रूप से अभवन, अर्थात द्रव्य गुण रूप नहीं हो जाता है, अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन, अर्थात गुण द्रव्य रूप नहीं हो जाता है, द्रव्य गुण रूप नहीं हो जाता है और गुण द्रव्य रूप नहीं हो जाता है। ऐसा अभवन का मतलब ये हुआ, उसका उस रूप नहीं हो जाना। बोलो, समझ में आ गया क्या? द्रव्य का क्या स्वरूप है? हाँ, ये बात, द्रव्य तो अनंत गुणों के समुदाय रूप है। तो द्रव्य का एक गुण हो सकता है क्या? अभी मैंने पूछा, इसका मतलब द्रव्य एक गुण रूप नहीं है ना, गुण का मतलब है एक गुण, ऐसा समझना। इस प्रकार जो द्रव्य गुण रूप से अभवन, अर्थात द्रव्य का एक गुण रूप नहीं हो जाना, अभवन माने नहीं हो जाना, अथवा एक गुण का द्रव्य रूप नहीं हो जाना, यही अतद्भाव है। ठीक है, ये क्या हो गया? अतद्भाव हो गया। क्योंकि इतने से ही अन्यत व्यवहार सिद्ध होता है। इतने से ही अन्यत व्यवहार, अन्यत माने उसका उस रूप नहीं होना, यह अन्यत व्यवहार होगा। उसका अन्य बने रहना, गुण का द्रव्य से अन्य बने रहना। ठीक है, गुण का द्रव्य से अन्य बने रहना, ये अन्य व्यवहार हो गया ना उनका, दोनों का परस्पर में। वे हैं तो एक साथ, लेकिन कोई भी गुण अकेला एक गुण वो पूरा का पूरा द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। और द्रव्य है वो एक गुण रूप नहीं हो जाता है, एक गुण रूप, वो तो अनंत गुणों का समुदाय है। तो इतने से ही उनमें आपस में परस्पर अन्य व्यवहार घटित होता है। अन्य अन्य पने का न्यारा न्यारापना मैंने बोला ना, ये व्यवहार उनमें घटित हो जाता है। इतने से ही, बस कितने से, क्या द्रव्य का गुण रूप नहीं हो जाना अथवा गुण का द्रव्य रूप नहीं हो जाना। यहाँ गुण का मतलब एक एक गुण लेना, ठीक है, गुणों के समुदाय रूप नहीं लेना, एक गुण का लेना। जैसे द्रव्य है तो द्रव्य अकेला, जैसे आत्मा में कितने गुण है? अनंत। क्यों? तो आत्मा जो द्रव्य है वो एक द्रव्य अकेले ज्ञान रूप हो जाएगा, हो सकता है, अकेले दर्शन रूप हो सकता है, अकेला वीर रूप हो सकता है क्या? अकेला सुख रूप हो सकता है क्या? अकेला स्वच्छ रूप हो सकता है क्या? अकेला प्रकाश रूप हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, वो एक एक ऐसा एक एक में उसमें देखो मैं अब ये हो गया, अब मैं ये हो गया, ऐसा द्रव्य का है। अब मैं ज्ञान हूँ, अब मैं दर्शन हूँ, अब मैं सुख हूँ, अब मैं वीर हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। ये तो यहाँ कहना है, अब मैं स्वच्छता हो गया, अब मैं स्वच्छता वाला हो गया, ऐसे एक एक है क्या कि देखो मैं इस वाला भी हूँ, मैं इस वाला भी हूँ, मैं इस वाला भी हूँ, ऐसा एक एक को करे? ऐसा अपने को दिखाए? ऐसा नहीं है। वो तो अनंत गुणों के समुदाय रूप ऐसा एक द्रव्य है। बहुत गंभीर बात है ये।
शनैसार जी की 7वीं गाथा। आत्मा दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। क्या कहा? दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा बोलो, ऐसा हो सकता है? नहीं। आत्मा दर्शन नहीं, ठीक है साहब, अनंत गुण बने रह दो ना, ठीक है। तो आत्मा में अनंत गुण है। अब एक एक बार अपन देखें, आत्मा एक दर्शन है, आत्मा एक ज्ञान है, आत्मा चारित्र है। तो ऐसा हो सकता है कि आत्मा ज्ञान हो सकता है, आत्मा दर्शन हो सकता है, आत्मा चारित्र हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अनंत गुण एक एक गुण द्रव हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो मानना है। बोलो भैया, समझ में आया तुम्हें? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वे तो अनंत गुणों का समुदाय ही ऐसा उसका द्रव्य, वो द्रव्य है, उसमें भेद कभी हो ही नहीं सकता है। कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना भैया, बहुत गंभीर बात है। तो सही एक साथ कौन करेंगे घटना? हाँ, द्रव्य जो गुण होंगे तो एक साथ ही करेंगे। हाँ, अनंत गुणों का समुदाय रूप एक द्रव्य है। द्रव्य की महिमा देखो, वो द्रव्य अपने को ये नहीं कह सकता है, नहीं मैं दर्शन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं चारित्र हूँ, ऐसा कह ही नहीं सकता है। वो तो यहाँ वेद से समझाया गया, वो वेद रूप में ही एक साथ सब आएंगे इसकी कहना। इतनी गंभीर बात है क्या भैया, समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, अनंत गुण वाले हम मानते हैं ना, तो आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा चारित्र, ऐसा कहो ना, हो सकता है क्या? नहीं। या ये आत्मा जो जानने वाला है, जैसे भगवान के भी भगवान अपने को आत्मा जान रहे हैं, तो जब वो अपने को द्रव्य रूप देख रहे हैं, तो उसमें एक एक गुण को ऐसा अलग अलग देख रहे हैं कि अनंत गुणों के अभेद रूप एक को ही ग्रहण किए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? एक देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, तो भेद देख ही नहीं रहे हैं उसको। आया कि नहीं? ज्ञान में उनके भेद का आकार बनना एक अलग बात है। ज्ञान में भेद का, क्योंकि भेदाभेद स्वरूप है ना वस्तु, तो ज्ञान में वो प्रकाशित हो उस प्रकार से, लेकिन ऐसा प्रकाशित होने पर भी वो अभेद का ही अनुभव कर रहे हैं ना, या भेद का अनुभव कर रहे हैं? अभेद का अनुभव कर रहे हैं, अनंत गुण वाला करेंगे तो फिर विकल्प भी तो आएगा सब। हाँ, ये बात, हाँ जी, हाँ, ये बताना है। इसलिए जो द्रव्य है वो गुण नहीं है भाई, और जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया ना? तो इसका नाम अतद्भाव है। तो ये जो स्वरूप अपेक्षा से उनमें भिन्न भिन्न पना है, इतनी बात समझ में आएगी ना? सर्वथा अभाव नहीं है वो, तद अभाव वो सर्वथा नहीं है कि इसमें इसका सर्वथा अभाव हो जाए, क्योंकि जिन गुणों के अभाव पने की बात की जा रही है, उन्हीं गुणों का तो आत्मा समुदाय रूप है, कोई भी द्रव्य उसके समुदाय रूप है, इसलिए सर्वथा अभाव कैसे हो सकता है? इसको तो विश्व रूप देख रहे हैं या छह द्रव्य रूप देख रहे हैं? है जी, जो भगवान है, हाँ जी, उनके ज्ञान में पूरा विश्व झलक रहा है। हाँ जी। विश्व को एक देख रहे हैं या छह द्रव्यों के रूप देख रहे हैं? देखो, अभी मैंने क्या बताया? अभेद देख रहे हैं, आपने ये बोला। हाँ, देखो, आत्मा में ज्ञान दर्शन दो मुख्य गुण है, ठीक है? दर्शन कैसे देखता है, माने दर्शन कैसे जानता है? जानता को हमें देखना पड़ता, आकार रहित देखता है। ज्ञान कैसे देखता है? जानता है, साकार उपयोग नहीं है। तो देखो, उसमें कुछ है नहीं भाई, ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो जो भेद हैं वस्तु में, उनके आकार रूप होता है। तो छह द्रव्य है तो छह द्रव्य रूप होगा ना, छह द्रव्यों के सबके न्यारे न्यारे अनंत अनंत गुण है, तो उनका स्वरूप होगा ना।
उनकी अनंती तीनों काल की पर्याय हैं, तो उन पर्यायों को जानते हैं, भिन्न भिन्न के नहीं जानते हैं। माने बस वो उसमें दर्पण की तरह, यद विद्या दर्पण आए थे, दर्पण की तरह बस। वो तो वस्तु है ना, दर्पण एक वस्तु है, तो दर्पण का एक स्वभाव है ना। क्या स्वभाव है कि जो जैसा है वैसा का वैसा आकार बन जाएगा दर्पण बस। अगर मोर आ जाए तो मोर का आकार बन जाएगा, और बंदर आ जाए तो बंदर का आकार बन जाएगा। ठीक है, कोई काले कपड़े पहन करके पूरा शरीर को ढक करके मुंह भी ढका हो तो वहाँ काला कालापन में दिखाई देगा, और कोई रंग बिरंगा पहन कर आए तो रंग बिरंगा दिखाई देगा। ज्ञान का इसी प्रकार का हुआ है। जैसे ये दर्पण सत्स्वरूप है, ऐसे आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, ऐसा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का काम ये है, उत्पाद है जो है ये ज्ञान का परिणाम है, यही हुआ ना। आत्मा का परिणाम, द्रव्य का परिणाम है। हाँ, द्रव्य है। हाँ। तो ये ज्ञान का परिणाम है, और अभेद और दृष्टि के परिणाम से अभेद देख रहे हैं, मतलब उसमें कोई भेद नहीं आता। हाँ जी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है कि जितनी वस्तुएं हैं जगत में, स्वयं को भी मिलाकर सब सामान्य विशेषात्मक है ना। तो ज्ञान तो विशेष को जानता है, तो सामान्य को भी जानने वाला चाहिए ना। तो आत्मा में दोनों गुण है, वो सामान्य को भी जाने और विशेष को भी जाने। और सामान्य को कैसे सामान्य जाने? कि कोई भी विशेष जानने में नहीं आता, कि 6 द्रव्य ऐसा विशेष जानने में नहीं आता है। वही 6 द्रव्य सामान्य है ना, सब द्रव्य है ना, सब द्रव्य है ना, सब द्रव्य है ना। तो बस क्या जानने में आ रहा? अकेला द्रव्य है बस, उसमें स्वद्रव्य भी शामिल है और परद्रव्य भी शामिल है। ये दर्शन का कार्य है। और ज्ञान का कार्य स्व को जाने, पर को जाने, क्षेत्र भी को जाने, उनके गुणों को जाने, पर्याय को जाने, सबको जाने। सबको मैंने उसके आकार रूप हुए, जैसे दर्पण उनके आकार रूप होता है। केवल ज्ञान के समय तो सब एक साथ दिखते हैं है जी, मतलब एक साथ झलकते हैं पूरे, एक साथ झलकेंगे। वो तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने क्या? पूर्ण ज्ञान होता है। माने जो आत्मा सत्स्वरूप असंख्यात उद्देशी आत्मा है, ठीक है। अब उसकी जानने का जो परिणाम है, उस परिणाम पे कोई कुछ आवरण रह गया है क्या? आवरण नहीं रहा ना, निरावरण हो गया ना पूरा। जब पूरा निरावरण हो गया तो पूरा का पूरा विश्व एक साथ प्रकाशित होगा ना एक समय में। क्या कहा? संपूर्ण निरावरण है, संपूर्ण सब प्रकार से, तो पूरा विश्व नहीं प्रकाशित होगा। अब अपन क्यों क्रम से ऐसा करके जानते हैं? अपना जो द्रव्य है ना, अपन भी तो वही आत्मा, वैसे ही आत्मा है ना, क्यों भैया? अपना द्रव्य और भगवान का द्रव्य कोई अंतर है क्या? अपनी जाति भगवान की जाति में कोई अंतर है क्या? अपनी शक्तियाँ, अपना स्वभाव और भगवान की शक्तियाँ, भगवान के स्वभाव में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। तो अगर अपन को ऐसे जान रहे हैं क्रम से, पहले अपग्रह, फिर यह, फिर अवाय, फिर धारणा है, ऐसा क्या जान रहे हैं? आवरण है, ज्ञानावरण, ज्ञान का, ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावरण ही कर रहा है। तो उसका जितना सा क्षोभ समय उतना सा अपना ज्ञान प्रकट है बस, इसलिए वो ज्यादा हो जाना ही नहीं सकता है। तो आवरण का नाश हो जाए तो फिर क्या होगा? शक्ति कितनी है आत्मा की, ज्ञान की एक गुणी की शक्ति कितनी है? अनंत। तो वो अनंत शक्ति प्रस्फुटित हो गई ना एकदम। तो अनंत शक्ति प्रस्फुटित हो गई, तो ये व्यक्तता कैसी होगी उसकी? कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक का, एक साथ झलक रहे हैं, एक साथ। बोलो क्या ताकत है केवल ज्ञान की? क्या ताकत है आत्मा के ज्ञान की? ठीक है। और अपने वो आवरण है ना, सो जानने की इच्छा बनी रहती है। मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, ये एक दोष अपने में रहता है। इसके कारण से, आवरण के कारण से। मोक्ष में प्रकाशन से आवरण के कारण से
अपन जितने संसारी जीव हैं, चाहे एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के चारों गतियों को, सबको क्या है, द्रव्य है ना, उसको इच्छा बनी रहती है, इसको जान इसको जान, क्योंकि एक एक समय करके एक एक को जान रहा है, उसके भी एक अंश को जान रहा है, पूरे को जान ही नहीं पाता है। जानने का स्वभाव है, बस तो स्वभाव भी रहना हाँ चाहती है। हाँ जी हाँ, आया समझ में? अब तो इच्छा होती है, आकुलता होती है, दुख होता है। और भगवान कोई दुख है तो इच्छा ही नहीं कुछ रही, जानने की इच्छा नहीं रही और सब कुछ जानने में आ गया। यद विद्या दर्पण आए थे, ऐसा ज्ञान हो गया दर्पण की तरह एकदम चारों तरफ से। जैसे दर्पण का कोई गोला हो ना, एकदम अखंड गोला, तो उसमें चारों तरफ की चीजें एक साथ सब प्रकाशित हो जाएंगे ना, एकदम एक। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी जीव, ज्ञानावरणी कर्म रहा नहीं इसका, ठीक है, और इच्छा रही नहीं, और इच्छा उत्पन्न होने का कारण जो मोहनी कर्म वो भी रहा नहीं, तो पूरी तरह आजाद हो गया ना ये, सबको एक साथ जानने के लिए, तो ऐसा प्रकाशित करता है। ठीक है, यहाँ तो ये बात चल रही थी, एक एक गुण से अपने को बताया, ये ज्ञान गुण से, दर्शन गुण से, ऐसा है नहीं। अनंत गुणों का परिणमन, अनंत गुणों वाला द्रव्य है, तो द्रव्य का परिणाम होता है, उसमें अनंत गुणों का रूप रहता है, ऐसा द्रव्य है। ठीक है, तो वो फिर अपन उसमें जो भेद करते हैं, तो वो भेद वो अतद भाव है, बस। ठीक है, गुणों में ही भेद करते हैं। दर्शन है सो गुण नहीं है, गुण है सो दर्शन है, सो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है सो वीर नहीं है, वीर है सो दर्शन नहीं है, ज्ञान है सो सुख नहीं है, सुख है सो ज्ञान नहीं है। क्योंकि उनका वहाँ पर उसके गुणों के अनेक पने को वहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वे कहीं द्रव्य से ही न्यारे हो गए हों, अलग हो गए हों, या उनका अभाव वो द्रव्य है, गुण का अभाव वो द्रव्य है, तद अभाव कहा ना, ऐसा सब तद अभाव या अतद भाव, तो तद अभाव माने उसका अभाव, तो उसका अभाव माने द्रव्य का ही अभाव है क्या? उसका अभाव माने गुण का ही अभाव है क्या? कि नहीं, गुण के स्वरूप का द्रव्य के स्वरूप में अभाव है। गुण के स्वरूप का द्रव्य के स्वरूप में अभाव है, द्रव्य के स्वरूप में गुण के स्वरूप का अभाव है, तो उनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। ये अतद भाव का स्वरूप है, ऐसा ये अर्थ है उसका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब आगे क्या कहते हैं, चौथी लाइन, परंतु द्रव्य का अभाव गुण है, गुण का अभाव द्रव्य है, ऐसे लक्षण वाला अभाव वह अतद भाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, अतद भाव है, अतद भाव, अतद भाव, अतद भाव, अतद भाव। तो ऐसा अतद भाव शब्द सुन करके आचार्य देव कहते हैं, भैया उसका ऐसा अर्थ नहीं निकाल लेना कि अतद भाव मान उसका ये भाव हो गया है। ठीक है, इसका जैसे द्रव्य का अभाव, द्रव्य का अभाव वो गुण, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। तद भाव द्रव्य का अभाव ऐसा मान ले क्या? तद भाव माने गुण का अभाव ऐसा मान ले क्या? तद भाव माने पर्याय का अभाव ऐसा मान ले क्या? ठीक है, तो फिर कैसा मान है? ऐसा मानना कि गुण के स्वरूप का द्रव्य के स्वरूप में अभाव है, द्रव्य के स्वरूप का गुण के स्वरूप में अभाव है, लेकिन गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य है और द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है, ऐसा अतद भाव का अर्थ नहीं है। ठीक है भैया, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ना अपने, समझना। यदि ऐसा हो तो क्या होगा? तो
दोष आएंगे। नंबर 1 द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा। आचार्य जी पूरी व्याख्या करेंगे उसकी। दूसरा, वह शून्यता हो जाएगी, मैंने दोनों का ही अभाव मान लिया जाएगा। अथवा तीसरा, अपोहरूपता आ जाएगी। अपोहरूपता का मतलब है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। समझ गया ना? अब वो वहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा ना। मैंने सबका अभाव हो जाएगा ना। सब कैसे जाने जाएंगे? सब कि वो अभाव रूप से ही जाने जाएंगे, वस्तु रहेगी नहीं, अभाव रूप से ही जाने जाएंगे। अभाव रूप से सब जो कुछ भी जाना जाएगा वो अभाव रूप से जाना जाएगा, अभाव रूप से कहा जाएगा। आकाश के फूल बराबर मैंने यहाँ तो जो ये करना वही है सही बात। ऐसा करें। अब देखो यहाँ पर इसी को समझाते हैं। पहला, द्रव्य का अभाव वह गुण है और गुण का अभाव वह द्रव्य। वह ऐसा मानने पर प्रथम दोष इस प्रकार आएगा। ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भैया, क्या बात समझ में आई? कि द्रव्य और गुण का जो अतत भाव की चर्चा यहाँ चल रही है, वो चर्चा उसमें उसका अभाव ऐसा उसका अर्थ नहीं है। क्योंकि द्रव्य में गुण का अभाव हो जाए तो फिर द्रव्य कहाँ रहेगा? द्रव्य की अभाव हो जाएगा ना। तो द्रव्य तो गुणों का समुदाय ही है, इसलिए द्रव्य में गुण का अभाव नहीं है भैया। पर द्रव्य का जो स्वरूप है और गुण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में परस्पर अभाव है, उसका नाम अतत भाव है। ये बताते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर उसको सर्वथा मान लिया जाए कि अतत भाव माने द्रव्य का अभाव, अतत भाव माने गुण का अभाव। अब यहाँ द्रव्य और दो गुण, द्रव्य और गुण दो चीजों को लिया गया ना, इसलिए आचार्य देव ने मैंने बुद्धिपूर्वक ऐसा लिया कि हम द्रव्य और गुण को लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं कि द्रव्य का गुण में अभाव और गुण का द्रव्य में अभाव। इसका अर्थ तो ये है वास्तव में कि जो द्रव्य का स्वरूप है उसमें गुण के स्वरूप का अभाव है, और जो गुण का स्वरूप है उसमें द्रव्य का स्वरूप का अभाव। अर्थात जो गुण का स्वरूप है वह द्रव्य का स्वरूप नहीं है, और जो द्रव्य का स्वरूप है वो गुण का स्वरूप नहीं है। इतना बताना है। लेकिन कोई उसका अर्थ ऐसा समझ ले कि जो द्रव्य है सो गुण नहीं है और जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, ऐसा समझ ले। अथवा तो द्रव्य का अभाव उसका नाम गुण है और गुण का अभाव उसका नाम द्रव्य है, कोई ऐसा मान ले। तो ऐसा मानने से क्या दोष आएगा वो यहाँ बताते हैं। तो पहला दोष क्या था कि एक द्रव्य को अनेकत्व आ जाएगा, ये पहला दोष है। ठीक है? तो मैं इसको केवल पढ़ के छोड़ देता हूँ, टाइम अपना हो गया है। जैसे चेतन द्रव्य का अभाव वह अचेतन द्रव्य है, ये उदाहरण है ना, ये तो दृष्टांत हुआ है। जो चेतन द्रव्य है तो चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, इन दोनों का एक दूसरे में अभाव है कि नहीं? क्योंकि चेतन द्रव्य वो अचेतन रूप नहीं हो सकता और अचेतन द्रव्य वो चेतन रूप नहीं हो सकता। कैसे? जैसे शरीर अचेतन है कि चेतन है? अचेतन है। और जीव चेतन है। तो जीव में इस शरीर का अभाव है कि नहीं है? और शरीर में जीव का अभाव है कि नहीं है? तो ऐसे अपन ने दृष्टांत लिया यहाँ कि चेतन द्रव्य का अभाव वह अचेतन द्रव्य है और अचेतन द्रव्य का अभाव वह चेतन द्रव्य है। अब कोई ठीक इसी प्रकार से माने, हाँ, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार अब ऐसा मानने में क्या होता है कि अचेतन एक द्रव्य हो गया
और चेतन दूसरा द्रव्य हो गया। दूसरा द्रव्य होगा। दो दो सत्ताएं न्यारी न्यारी हो गई ना। तो अगर ऐसा ही माना जाएगा कि द्रव्य का अभाव वो गुण है और गुण का अभाव वो द्रव्य है, तो फिर क्या होगा कि द्रव्य अपने को एक हो जाएगा, गुण अपने को एक हो जाएगा। ऐसा अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। समय हो गया है, इसलिए आगे चलते हैं।